फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन। आज इस देश के लोकतंत्र के सीने पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हमारे देश में सच बोलना, देश के लिए जीना और युवाओं के भविष्य के लिए आवाज उठाना एक गुनाह बन चुका है? जिस शख्स के आविष्कारों को देखकर पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा ली, जिस शख्स की जिंदगी पर बॉलीवुड ने 3 इडियट्स जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाकर करोड़ों रुपए कमा लिए, आज वही शख्स, वही रैंचो देश की राजधानी जंतर मंतर पर पिछले 19 दिनों से भूखा बैठा है। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, उसका शरीर दम तोड़ रहा है, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा। 19 दिन, 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 19 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है। और सरकार जवाब देना तो दूर, उनका अनशन खुलवाने के लिए एक बातचीत तक करने को तैयार नहीं। क्या इस देश में अब लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर रह गया है? क्या यहाँ किसी की जान की कीमत सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गई? आज पूरा देश पूछ रहा है, कहाँ गए वो फिल्म बनाने वाले, कहाँ गए वो लोग जो इनके नाम पर तालियां पीटते थे? आज जब वो सड़क पर हक मांग रहे हैं तो सब गायब। अरे वो सोनम वांगचुक है जिन्होंने लद्दाख के सूखे पहाड़ों में पानी पहुंचाने के लिए आइस ट्यूब जैसे आविष्कार किए। ये वो इंसान है जिन्होंने सेना के जवानों के लिए 0 से 30 डिग्री नीचे के तापमान में भी बिना फ्यूल के गर्म रहने वाले सोलर मड हट्स बनाए। इन्हें दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला, इन्हें ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से नवाजा गया। देश विदेश की सरकारें इनसे सलाह लेती है, लेकिन आज जब ये इंसान छात्रों की दलीलें लेकर दिल्ली आया तो उन्हें 19 दिनों से मरने के लिए छोड़ दिया। क्या कोई पूछने वाला है कि इस देश में देशभक्ति की परिभाषा क्या है? नेताओं की रैलियों में लाखों की भीड़ जुटती है, मंत्रियों के पास विदेश यात्राओं का समय है, लेकिन देश के सबसे बड़े पर्यावरण योद्धा से बात करने का समय किसी के पास नहीं है। सिस्टम कितना संवेदनहीन हो चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वांगचुक की सुरक्षा और सेहत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करनी पड़ती है। कल जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए। कोर्ट ने साफ शब्दों में सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि सरकारी डॉक्टरों से उनकी नियमित जांच कराई जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाया जाए, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी कीमती है। ध्यान से सुनिए, कोर्ट को सरकार को याद दिलाना पड़ रहा है कि इंसानी जान कीमती होती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि डॉक्टर रोज जांच कर रहे हैं और वांगचुक की सेहत पर विशेषज्ञों की नजर है। कोर्ट ने सरकार के इस रुख की सराहना तो की, लेकिन असली सवाल ये है कि नौबत यहाँ तक आई ही। क्या एक नागरिक को अपनी सेहत और जान की भीख मांगने के लिए अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे? सोनम वांगचुक हमेशा इस देश की सड़ चुकी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ लड़े। उन्होंने हमेशा कहा है कि देश का भविष्य रटने से नहीं बल्कि सोचने और सीखने से बदले। लेकिन आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कहाँ है इस देश का भविष्य? नीट परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, लाखों छात्रों के सपनों को सरेआम नीलाम कर दिया जाता है, छात्र हफ्तों तक सड़कों पर रोते हैं, चिल्लाते हैं, लाठियां खाते हैं, लेकिन आपके मंत्रालय से सिर्फ लीपापोती वाले बयान आते हैं। एक तरफ सोनम वांगचुक जैसा शिक्षक और सुधारक 19 दिन से भूखा है, तो दूसरी तरफ देश का शिक्षा तंत्र भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा है। जब पेपर लीक माफिया देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल रहे थे, तब आपका सिस्टम कहाँ सोया हुआ था? आज जब देश का युवा डिप्रेशन में है, छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं, तब इस देश के शिक्षा मंत्री और सरकार की जवाबदेही कहाँ चली जाती है? क्या यही वो अच्छे दिन है जहां परीक्षा के नाम पर घोटाला मिलेगा और हक मांगने पर जंतर मंतर की तड़पती सड़क और भूख हड़ताल मिलेगी? याद रखिए, सोनम वांगचुक सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो इस देश की हवा, पानी, मिट्टी और अब आने वाली नस्लों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज एक 19 दिन से भूखे बैठे देशभक्त की आवाज को इस बहरे सिस्टम ने अनसुना कर दिया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। अगर आज वांगचुक को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर इस सरकार और इस संवेदनहीन व्यवस्था की होगी। जाते जाते आपके लिए एक बड़ा सबक, अगर देश के सबसे बेहतरीन दिमागों को, सबसे बड़े देशभक्तों को अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह घुट घुट कर सड़कों पर दम तोड़ना पड़ेगा, तो आने वाले समय में कौन सा युवा इस देश के लिए कुछ नया करने का सपना देखेगा? क्या हम एक ऐसा समाज बन चुके हैं जो सिर्फ लाशों पर मातम बनाना जानता है, जिंदा इंसानों की कद्र करना नहीं? सोचिएगा सर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.